नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का एक टॉपिक, जिसमें हम इकोनॉमी के अंदर जो सेक्टर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इकोनॉमी को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे जो भी इसके टॉपिक होंगे उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे। इकोनॉमी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम पेपर का जो पॉइंट है उसको छोड़ भी दें तो जो डेली हमारी लाइफ है उसमें इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा जो है एक इम्पोर्टेंट स्थान है। क्योंकि अगर आपको इसके काफ़ी सारे कंसेप्ट पता होंगे तो अपनी लाइफ में उन कंसेप्ट को अपनाकर आप उसको बेटर बना सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्टर से सबसे पहले सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सेक्टर्स का मतलब दोस्तों कि किसी भी इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं, और हमारी इकोनॉमी में अगर हम देखें तो तीन सेक्टर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्सरी सेक्टर। ठीक है, किस सेक्टर का कितना रोल है, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, कौन से सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स काम कर रही है इंडिया के अंदर, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ। जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पर लिख रखा है, आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है? जो भी एक कंट्री के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन अ ईयर, एक ईयर के अंदर, उसे हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंट्री के अंदर की बात की जा रही है। ठीक है, एक होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो दूसरा कंसेप्ट फिर ही करेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज कर दोगे। अभी हम के लिए हम लोग जीडीपी ही करते हैं। ठीक है, तो सेक्टर्स देखते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का वो सेक्टर होता है जो सेक्टर उस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स को काम दे रहा हो। ठीक है, और इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 50% के जो आसपास के लोग हैं वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। इसलिए इंडिया में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को माना जाता है। ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है। और प्राइमरी सेक्टर, इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहा हो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अब एग्रीकल्चर में क्या है, एग्री में हम क्या करते हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज करते हैं, लाइक लैंड हो गई, वाटर हो गया। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है ना, लैंड वाटर। तो जो सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेस का यूज कर कर कोई फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर। कुछ और प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज जो हैं, जैसे कि फिशिंग हो गई, या फॉरेस्ट्री हो गई, या कैटल ब्रीडिंग होगी, पशुपालन हो गया, ये सब हो जाता है। ठीक है, और तो ये है आपका। इससे अलावा द पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज अर्न ए लॉट लेस एज कंपेयर टू द अदर टू सेक्टर्स। मींस जो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग हैं वो बहुत कम अर्न कर रहे हैं, बहुत कम कमा रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन करें सेकेंडरी सेक्टर से और टर्सरी सेक्टर से। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर से एग्रीकल्चर वाले बहुत कम कमा रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट टू अबाउट 27.6% ऑफ द टोटल जीडीपी। कंट्रीब्यूट कर रहा है 27.6%। जो एग्रीकल्चर वाला है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है नियरली 15 to 16%, 15-16% के आसपास जीडीपी में, और ये कर रहा है 27.6% ऑफ द टोटल जीडीपी। लेकिन सिर्फ 17% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज। ठीक है, इसका मीन क्या है कि जो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, यहाँ पर लोग ज्यादा अर्न करते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटीज पढ़ लेते हैं। द एक्टिविटीज दैट कैम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कुछ मैन्युफैक्चर करना, कुछ बनाना। द रॉ मटेरियल इज टेकन एंड मेड इनटू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। कुछ रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्टील, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये नोट करते चलना कि एग्रीकल्चर, चलो पहले हमारा टर्सरी सेक्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे। हमारा टर्सरी सेक्टर आ गया, इसमें आता है सर्विस सेक्टर।
टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कह सकते हो। देखो पहला था प्राइमरी एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आ गया, और थर्ड में आपका आ गया टर्सरी में सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कौन से होती हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि सर्विस में आप लगा लो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैनेजमेंट की, कोई कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई आईटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे। ठीक है। द टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज इंक्लूड सपोर्टिंग द एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर। Tertiary sector is not involved in the manufacturing of goods on its own, but they support activities that lead to the manufacturing of the products. ठीक है। और जो ये सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी में नियरली जीडीपी में 55% के आसपास। ठीक है। और इसमें एक बात और है, इसमें जो जॉब्स होती हैं वो काफी अर्नेबल होती हैं। द जॉब्स इन द टर्सरी सेक्टर आर आल्सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब्स। अच्छी जॉब्स होती हैं, अच्छे अर्न करते हैं लोग। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो एग्री सेक्टर है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? नियरली 17%। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हो, जो हमने सेकंड में पढ़ा था, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 27% के आसपास। और जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर भी आप इसको कह रहे हो, ये कंट्रीब्यूट कितना करता है? नियरली 55% के आसपास। ठीक है। अब एक बात आप लोग देखो कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सर्विस सेक्टर कर रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स एंगेज्ड है वो किस सेक्टर में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर वाले में। कितनी एंगेज थी पॉपुलेशन? नियरली 50% के आसपास पॉपुलेशन एंगेज्ड है, लेकिन कंट्रीब्यूट ओनली 17%। तो अब ये कैसे है? होता क्या है कि मान लो कोई भी एक एग्रीकल्चर फैमिली है, वहां पर अगर कोई एक ए पर्सन है, उसके जो बेटे होंगे बी, सी और डी, ये सभी एक ही काम में लगे हुए हैं जो एग्रीकल्चर का है। यहाँ पर एक पर्सन के साथ भी काम चल सकता है, लेकिन ये 2, 3, 4 पर्सन एक ही काम में लगे हुए हैं, जिसके कारण क्या है? ज्यादा वर्कफोर्स कम काम कर रही है, इसलिए उनकी जो अर्निंग है वो कम है। सभी जगह नहीं है अर्निंग कम एग्रीकल्चर में, लेकिन जहां पर ज्यादा लोग होते हैं और कम लैंड होती है उनके पास, वहां पर अर्निंग कम है। ठीक है। वैसे हरियाणा पंजाब के जो फार्मर्स होते हैं वो एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स तो ज्यादा अर्न करते हैं, लेकिन अगर हम इनकी अर्निंग को कंपेयर करें विद द सर्विस सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो शायद कम है। ठीक है। तो ये सेक्टर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे अब हम कुछ और टॉपिक्स ऐसे ही धीरे धीरे इसको टफ करते चलेंगे। शुरू से मैं टफ नहीं कर सकते, वरना फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। काफी सारी डेफिनेशंस करनी होंगी हमें अभी, ताकि आपको आगे जाकर इकोनॉमी बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।